नमस्कार सभी को। बहुत लोगों के मेरे पास मैसेजेस और कॉल्स आते हैं कि सर मेरे मेंस में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या मुझे स्ट्रेटजी फ़ॉलो करनी चाहिए कि मेरे जो मेंस में जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ हों और मैं चीज़ों को अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाऊँ। ठीक है, देखिए बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ही गलत होती है उनको मेंस को अप्रोच करने की उनके तरीके थोड़े ही गलत होते हैं। मैं आपको बताऊँ 3 स्टेजेस आपकी होती हैं। स्टेज नंबर 1 आपके होते हैं बेसिक्स। बेसिक्स आपको ईच एंड एवरी टॉपिक के आपको बहुत ही क्लियर होने चाहिए। पहली चीज़ कि आपको बेसिक्स बहुत ही अच्छे से आप प्रिपेयर करें। बेसिक्स में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 2 आपकी होती है कि चीज़ों को अप्रोच करना, उनको ऑब्जर्व करने का तरीका। और ये कब आपका आएगा? जब आप अच्छे से आपके बेसिक्स आपके क्लियर होंगे, तो आपको उनको ऑब्जर्व करने का जो आपका तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा। और अलग कैसे होगा? क्योंकि आपको मालूम है, बेसिक्स आपके क्लियर है, आपको मालूम है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, तो स्टेज नंबर 2 हो गया। स्टेज नंबर 3 जो कि गोल्डन रूल कहलाता है बैंकिंग सेक्टर का, कि सिलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन को कैसे आपको सिलेक्शन करना है, कैसे उनको सेलेक्ट करना है, क्या चीज़ें आपको, कौन से क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है रादर देन कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हो सकता है कि वो ईजी हो लेकिन बहुत लेंदी हो, है ना? तो उन क्वेश्चन को आपको जज करना आपको आना चाहिए। आपको ऑब्जर्वेशन से आपको पता होनी चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को मुझे छोड़ना है। और जिस दिन आपकी ये चीज़ें आपकी डेवलप हो गई, क्योंकि देखो क्वेश्चन छोड़ने का तरीका आपको तभी समझ में आएगा जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे और आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।